हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों, ध्यान से टेंशन फ्री होकर के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों। कमेंट सेक्शन में राधे राधे आप जरूर लिखिएगा। आपको दो पैड दिखाई देंगे, जिसमें फर्स्ट है 56 नंबर का, सेकंड है 79 नंबर्स का। तो इन दोनों में से जो भी आपको अट्रैक्ट करे आप उसे चूज कर ले। हम देखेंगे अगले कुछ घंटों में अचानक से आपकी कौन सी मन्नत पूरी होने वाली है और क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड यूनिवर्स आपसे। तो जिन्होंने भी फर्स्ट नंबर चूज करा है, सबसे पहले हम उनके लिए देख लेते हैं कि आखिर टैरो कार्ड आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्या लिखा है आपकी किस्मत में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अचानक से आपके जीवन में कौन सी कंडीशंस क्रिएट होने वाली है, आखिर क्या होने वाला है, किस तरह से आपको अपने जीवन का ध्यान रखना है, किस तरह की कंडीशंस क्रिएट होने वाली है, क्या कुछ है जिसको आपको समझना है ना। सबसे पहले तो बहुत दिनों से आपके मन में कुछ चल रहा है, बहुत दिनों से आपके मन में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसके बारे में आप सोच कर भी नहीं सोच पा रहे हैं। आप लोगों से छुपा रहे हैं, घर में छुपा रहे हैं और कार्यस्थल पर भी छुपा रहे हैं। मन ही मन में अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो आप किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है आपके साथ जो आप किसी को समझा नहीं पा रहे हैं, किसी को दिखा नहीं पा रहे हैं। काफ़ी समय से आप सोच कर बैठे हैं लेकिन वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही है। बहुत समय से मन में कुछ घटनाएं चल रही है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन आप सोल्ड आउट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब आपकी सोल्व होने वाली है, सब कुछ चेंजेस होने वाला है अब जीवन में। देखिए, इतना हम जानते हैं दोस्तों जीवन में कि कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। सुबह के नज़ारे देखने हैं तो उसके लिए आपको जागना पड़ेगा। जिसने सुबह मिस कर दी, अभी आपके साथ पिछले 8-10 दिन से 15 दिन से यही हो रहा है कि आप सुबह मिस कर रहे हो। सुबह मिस मत करो। जिस इंसान ने सुबह मिस कर दी दोस्तों, उसने ज़िंदगी में क्या देखा। सुबह उठने की आदत डालें, जल्दी उठें। जितना जल्दी आप सुबह उठेंगे उतना ज़्यादा आपके जीवन में आपको परिवर्तन दिखाई देगा, उतना ज़्यादा आपको चेंजेस अपनी लाइफ में दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आपको जीवन में सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस जो आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां जो आ रही है, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है या कुछ समय आपको नहीं मिल पा रहा है फ़िलहाल, तो वो इसीलिए क्योंकि आपकी जो दिनचर्या है वो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है। आप उठते भी देर से हैं, सोते भी देर से हैं, खाते भी देर से हैं, पीते भी देर, सारा पूरी दिनचर्या ही आपकी अस्त व्यस्त है, जो कि सही नहीं है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना होगा, ठीक है। अवसर का इंतज़ार नहीं, निर्माण करना सीखो। आप ये मत सोचो कि अच्छा समय आएगा फिर हम शुरुआत करेंगे, या सोमवार आएगा या 1 तारीख आएगी या कोई पुष्य नक्षत्र आएगा तब हम कार्य की शुरुआत करेंगे। आप शुरुआत करो। सभी समय सभी कार्य अच्छे हैं अगर आपके मन में मजबूत संकल्प है, दृढ़ संकल्प है, निश्चय आपका अडिग है, तो आप हर चीज़ में सफलता हासिल कर लोगे। देखिए, कमियां भले ही हजारों हो आप में, लेकिन खुद पर विश्वास रखोगे ना, तो सबसे बेहतर करने का हुनर भी आप ही के अंदर होगा। खुद को खोजो, नहीं तो जीवन भर आप दूसरों की राय पर ही डिपेंड रहोगे, लोगों की बातें ही सोचते रहोगे, लोगों के बारे में ही जानते रहोगे। एक समय में एक काम करो, इसे करते समय अपनी पूरी आत्मा तक को इसमें झोंक दो और बाकी सब भूल जाओ। अभी फ़िलहाल जो कर रहे हो सिर्फ उसी पर कंसंट्रेशन करो। मान लीजिए आप पूजा कर रहे हो, धर्म के रास्ते पर चल रहे हो, तो उस समय सिर्फ पूजा करो। खाना बना रहे हो तो उस समय सिर्फ खाना बनाओ। ऑफिस में वर्क कर रहे हो तो सिर्फ ऑफिस में वर्क करो। घर की प्रॉब्लम्स या और कोई टेंशन लेना, उससे क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन भंग होता है और हम अच्छे से वर्क नहीं कर पाते। जब दुनिया ये कहती है कि हार मान लो, तब उम्मीदें धीरे से कान में कहती है कि फिर
एक बार प्रयास करो। क्या जाता है प्रयास करने में, क्या होता है प्रयास करने में? करते जाओ प्रयास। कोई दिक्कत है प्रयास करने में, कोई टेंशन है प्रयास करने से, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रयास करते जाओ। इस दुनिया में आपका परिचय केवल आपकी सफलता ही करवा सकती है और कोई नहीं करवा सकता। अगर आप सफल व्यक्ति हैं तो आप जरूर जीवन में आगे बढ़ेंगे और जरूर आप अपना परिचय देंगे। कोई नहीं देगा साथ। यहाँ हमें खुद लड़ना है खुद से और संभालना भी है खुद को। परिस्थितियाँ चाहे जितनी आपको तोड़े, उससे कहीं ज़्यादा आपको वो मजबूत बनाती है। जैसे जैसे आप परिस्थितियों से लड़ेंगे, जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप कुछ करोगे, है ना, वैसे वैसे कंडीशंस और बेस्ट होती जाती। लोग कहते हैं कि इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, कहते हैं लोग। जो लोग ये कहते हैं, है ना, हम कहते हैं कि सिर्फ खुद पर विश्वास करो। सारी शक्तियाँ तुम्हारे भीतर ही है। किसी और पर विश्वास करने से अच्छा है कि हम खुद पर विश्वास करें। ओके। लोग मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मैं अलग हूँ। मैं लोगों पर हंसती हूँ क्योंकि वो सब एक जैसे दिखते हैं मुझे। क्योंकि देखिए, हम सबसे डिफरेंट है। मैं मानती हूँ कि मैं सबसे डिफरेंट हूँ। मैं कभी अपने आप को सेम नहीं मानती हूँ, ठीक है। मैं सबसे डिफरेंट हूँ, सबसे अलग हूँ। और ये लोग जो है ना मेरी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, ऐसा आपको खुद को मोटिवेट करना। मैं तो करती हूँ खुद को मोटिवेट, रोज़ डेली करती हूँ कि जो लोग मेरी आलोचना कर रहे हैं, जो मेरी निंदा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी सीख मिलती है इन लोगों से। हमें तो मौन रहना है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों का महत्व को नहीं समझता, क्योंकि इनके सामने कुछ भी बोलने से कोई महत्व नहीं। क्रोध को मत पालो, बस इतना ध्यान रखो। अगर आपको कोई बात बुरी भी लग रही है ना तो आप हंस दो, वहीं से आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाती है ना। क्रोध को पाले रखना यानी कि खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा रखने के समान होता है। इसलिए हमें क्रोध को नहीं पालना चाहिए। ओके। और बहुत सारी चीज़ें हैं जीवन में, बहुत सारी बातें हैं लाइफ में जिन्हें हमें समझनी होगी। और हमें खुद को ऐसा बनाना है कि जहाँ हम हो वहाँ हमें सब प्यार करें, जहाँ से हम चले जाएं वहाँ हमें सब याद करें, और जहाँ हम पहुँचने वाले हो वहाँ सब हमारा इंतज़ार भी करें। ये चीज़ें हमारे साथ होनी चाहिए। समय कभी रुकता है क्या? नहीं रुकता। यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करें, यही आपके हाथ में। बाकी बजरंग बली जो आपके मन में जो इच्छा है, जो मनोकामना है, बहुत जल्द पूरी करेंगे। जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जो भी टेंशन है, जो भी प्रॉब्लम है, सब दूर होगी। जो भी अचीवमेंट आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। जो टारगेट है वो ज़रूर पूरा होगा। जिस भी कार्य में सफलता चाहते हैं सफलता ज़रूर मिलेगी। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। देखिए, जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। आज आप स्कूल जाते हो ना, विद्यालय, कॉलेज वगैरह, जहाँ भी हम जा रहे हैं कुछ सीखने के लिए अगर हम जा रहे हैं तो हम किताबी ज्ञान ले लेते हैं, ठीक है। हिस्ट्री पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, हिंदी वगैरह सब पढ़ लिया हमने। मैथ्स बहुत काम आती है, लेकिन हमारे आती है ना काम मैथ्स हमारे। अब होता क्या है, स्कूल्स तो हम जा रहे हैं, लेकिन स्कूल में कुछ चीज़ें हमारे साथ ऐसी होती है जो हम हमेशा सिर्फ रट रट के सीख रहे हैं। अगर आप समझ के सीखेंगे तो आप बताइए आप जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। जो चीज़ आप रट रहे हो उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आई है, क्यों आई है, कैसे बनी है, क्या हुआ। ये चीज़ें अगर आपके माइंड में है तो रियलिटी में आप जीवन में कभी ठोकर नहीं खाओगे। लेकिन होता क्या है, हम रट्टा मारते हैं। और जीवन में क्या होता है पता है, जीवन एक विद्यालय, हमारी लाइफ एक स्कूल है। कठिनाइयाँ, जो संघर्ष हमारे जीवन में आ रहे हैं, ये हमारे एग्जाम्स ले रहे हैं। हम पास हो पाएंगे, फेल हो पाएंगे, पास हो पाएंगे, फेल हो पाएंगे। इन कठिनाइयों में, इन संघर्षों में हो सकता है हम थोड़े नए हो, हम थोड़ा एडवांस एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन अगर हम पास हो जाते हैं तो नया चैप्टर शुरू हो जाता है, खुशियों वाला। और समय जो है हमारा शिक्षक है, वो हर वक्त हमें बताता है कि हम कहाँ गलत है, कहाँ सही है, लेकिन हमारे आंखों पे इस तरह से पर्दा पड़ा रहता है कि हमें कुछ मालूम ही नहीं पड़ता।
मन को मजबूत बनाओ, किसी के भी व्यवहार में मन की शांति भंग ना हो पाए, इस बात का ध्यान रखो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है हमें एहसास होने लगता है कि हमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जो हमारे जीवन में कोई योगदान दे ही नहीं सकते। ऐसे लोगों को हमने महत्व दिया और बस यही बात जो है हमारे जीवन में हम बहुत गलत कर गए हैं, जिस वजह से हमें काफ़ी सारी टेंशन्स भी क्रिएट हुई है। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से कभी नहीं निकालता, वो बहुत बुद्धिमान होता है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार जो है वो दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार जो है वो स्वयं को झुककर भी खुशी महसूस करते हैं। बस यही अगर आपके अंदर गुण है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर है, क्योंकि देखो कार्ड्स तो बहुत अच्छे अच्छे उत्पन्न हुए हैं, बहुत संस्कारी भी हैं आप, व्यवहारिक हैं आप, जीवन में बहुत आगे भी बढ़ेंगे, लाइफ में बहुत सारी प्रोग्रेस भी होगी आपकी, तो आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। फर्स्ट नंबर। इस बीच सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। जिन्होंने भी सेकंड नंबर चूज करा है देख लेते हैं आपके लिए क्या कह रहे हैं टैरो कार्ड और आखिर क्या लिखा है आपकी किस्मत में, जो अगले कुछ घंटों में आपकी मन्नत पूरी होने वाली है, इच्छा पूरी करने वाले हैं। क्या लिखा है आपकी किस्मत में और आखिर क्या होने वाला है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम बता दें दोस्तों आपको कि आपने मन ही मन में कोई बहुत बड़ी जो कहते हैं ना इच्छा या मनोकामना अपने पास रखी हुई है, जो अपने अंदर आपने छुपा रखी है, तो कहीं ना कहीं वो पूरी होने वाली है। बहुत दिनों से आप कुछ टारगेट बना करके रखे थे, वो अचीवमेंट आपको मिलने वाली है और काफ़ी अच्छा आपके जीवन में प्रोग्रेस आप करने वाले हैं। इस बीच दोस्तों काफ़ी फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। गलतियों में सुधार करें, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे और सफल ज़रूर होंगे। काम में समर्पण की भावना रखें, व्यर्थ बातों से ज़्यादा काम और करियर पर ध्यान दें। लोगों की प्रशंसा की वजह से काम के लिए रुचि बढ़ाएं, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ाएं, कंसंट्रेशन बनाए रखें, आर्थिक स्रोत बढ़ाने पर आप ध्यान दें, चिंताओं से बचें, नए जो भी खर्चे वो सोच समझ कर करें, पुराने कर्ज उतारने का रास्ता भी आपको मिलेगा। पैसों का इस्तेमाल करते समय सही गलत को समझें, लोगों की सलाह को समझें और अपनी गलतियों को आप सुधारें। अपने करियर के लिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, तो जीवन में बहुत जल्दी प्रोग्रेस होने वाली जो भी मन में कामना है वो ज़रूर पूरी होगी। बहुत जल्दी आप आगे बढ़ेंगे जीवन में, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अहंकार हमेशा दूर रखें, संस्कार हमेशा बनाए रखें और हनुमान जी हमेशा आपके साथ है। हनुमान जी की विशेष कृपा आपके ऊपर होने वाली है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम अगर है तो ईश्वर के प्रति पूरी पूरी आस्था रखें, टेंशन फ्री रहें, लोड नहीं लेना है, जो होगा अच्छा ही होगा। हमेशा कृपा बनी रहेगी ईश्वर की, हमेशा आप खुश रहेंगे, हमेशा ईश्वर का साथ आपको मिलता रहेगा और जितनी भी मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत का परिणाम भी अब आपको मिलने वाला है। तो आप रिलैक्स रहें, टेंशन फ्री रहें, खुल करके हंसें, जो होगा अच्छा ही होगा। प्रॉब्लम बिल्कुल ना लें, लोड बिल्कुल ना लें और हमेशा ईश्वर की आराधना करते रहें, हनुमान जी की विशेष आराधना करते रहे, क्योंकि हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर होती हुई दिखाई दे रही है। हनुमान जी की विशेष कृपा आपको मिलने वाली है, इस बात का विशेष ध्यान रखें और इस कृपा के लिए जितना हो सके आप टेंशन फ्री रहें, लोड बिल्कुल नहीं लेना है। रास्ता सच्चा है, सोच अच्छी है, काम में मज़ा आ रहा है करने में, तो उस काम को, उस लक्ष्य को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। उस काम में, उस लक्ष्य में आप ज़रूर सक्सेस होंगे। बस आपको अपनी मेहनत पर और खुद पर विश्वास होना चाहिए। जिस इंसान को खुद पर विश्वास होता है, जिस इंसान को खुद की कमियों के बारे में पता होता है, उसे कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, खुद का विश्वास मजबूत होना चाहिए। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी ही कंडीशन आ जाए, कितने ही हार मान लो, कितना ही नुकसान हो जाए, लेकिन हमें फिर भी आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि ये हमारी परीक्षा का समय है। जब हमें मालूम पड़ती है कि हमने जीवन में ये प्राप्त कर लिया, जीवन में वो प्राप्त कर लिया, या हमने ये हासिल कर लिया या वो हासिल कर लिया, तो उससे होता है क्या है, हम कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। हम लाइफ में कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए भी अच्छा हो, प्लस दूसरों के लिए भी। लाइफ बहुत कीमती है, इस कीमती लाइफ का आप जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सको, इस कीमती
जीवन को जितना आप समझ सको उतना आपके लिए अच्छा है और उतना आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। फिलहाल समय को समझने की कोशिश करें। जिस दिन आप समय को समझ गए उस दिन समय आपकी वैल्यू को समझ जाएगा और उस दिन आपके जीवन में आपको असली मज़ा आएगा। जी हाँ, बहुत खास और महत्वपूर्ण है ये समय। देखिए, जो लोग श्रेष्ठ होते हैं, जो अपनी स्वतंत्रता के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझते हैं, वो हमेशा सफल होते हैं। जब तक हमें गलती करने की फ्रीडम नहीं मिलती तब तक फ्रीडम होने का कोई अर्थ ही नहीं है। जब तक हम ठोकर नहीं खाएंगे तब तक हमारी फ्रीडम का क्या सेंस है, बताइए। हमें फ्रीडम होना पड़ेगा तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और इसी बीच देखिए, हमेशा रक्षा करना केवल सैनिकों का काम नहीं बल्कि हमें पूरे देश को, हमारे आसपास सभी सेक्टर के लोगों की हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि हमने जीवन में क्या हासिल किया है और हमारी सोच क्या है। अगर हम छोटे बच्चों से प्रेम करते हैं, छोटे बच्चों से प्यार करते हैं, इसका मतलब हमारी सोच अच्छी है। अगर हम लोगों की तुरंत हेल्प करते, कोई गिर जाता है तो हम तुरंत भागे, तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लग रहा हमको जाने में। अगर आपको भी किसी को अपनाना है या किसी को आजमाना है या किसी को देखना है कि व्यक्ति किस टाइप का, और इस बीच ऐसा हो रहा है कि आप गाड़ी पे जा रहे हो और कोई गिर गया, अगर वो व्यक्ति गाड़ी रोक करके तुरंत जा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, उसका मन बहुत साफ है। लेकिन कोई रुक गया, वो इंतज़ार कर रहा है कि वो बंदा उठे या कोई और उसको उठाने आए, वो अगर इंतज़ार कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत आलसी है, बहुत माइंड लगाता है, बहुत सोचता है, व्यवहारिक बंदा नहीं है। ठीक है, अच्छा है भले लेकिन व्यवहारिक नहीं है, उसको सिर्फ पैसों से मतलब है ऐसे लोगों को। देखिए, पैसों का इस्तेमाल फ़िलहाल आपको कहा जा रहा है कि सोच समझ कर करें। करीबी व्यक्ति के साथ हुई चर्चा की वजह से बड़े निर्णय आप ले पाएंगे। थोड़ी बेचैनी है, नेगेटिविटी से बचें, कामों को सुधारने के लिए कोशिश करें, भविष्य में सकारात्मक बदलाव हो पाएंगे। मानसिक स्थिति सुधारने की कोशिश करें। स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों को अपेक्षा से कम फ़ायदा होगा, लेकिन आप सही मार्ग पर हैं, इस बात का ध्यान रखें और ये रास्ता ही आपको सफलता हासिल करवाएगा और आप सही इंटरेस्ट लेंगे अच्छे कामों में। घर परिवार से ज़्यादा आप काम में रुचि लेंगे, लेकिन परिवार पर भी ध्यान दें, काम पर कंसंट्रेशन रखें। अपने लक्ष्य पर हासिल करना आपका एकमात्र उद्देश्य है। इन्वेस्टमेंट में आप करना चाहते हैं तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अनुभवी के साथ चर्चा ज़रूर करें। जीवन में नयापन लाने के लिए नई बातें सीखने की आपको कोशिश करनी होगी। नए लोगों के साथ जुड़ना भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। काम से रिलेटेड नेगेटिविटी जल्द ही दूर होगी। पैसों से जुड़ी बातों का आप गहराई से अवलोकन करें। आगे की योजना पर काम करने से पहले क्षमता को समझने की कोशिश करें और सही बदलाव करें। लोगों की आलोचनाओं की वजह से विश्वास कमज़ोर हो सकता है, लेकिन आपको इस विश्वास को कमज़ोर नहीं करना है। आपको अपने विश्वास को आगे बढ़ते रहना है, विश्वास को मजबूत रखना है। अपने स्रोत, अपनी जानकारी के अनुसार परिस्थिति में बदलाव कर सकते हैं। इच्छा शक्ति आपकी प्रबल होगी। अपने लक्ष्य पर काम करते रहें। स्वभाव के नकारात्मक पहलुओं को बदले, चेंज करें। अपने स्वभाव में थोड़ी विनम्रता लेकर के आए, थोड़े से चेंजेस लेकर के आए, थोड़ा परिवर्तन लाएं। बाकी इस अमावस्या से लेकर अगली अमावस्या के बीच बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है लाइफ में। बहुत ज़्यादा कंडीशंस जो आपकी डिफ़िकल्ट थी वो सही होने वाली है। काफ़ी कुछ चेंजेस होने वाले हैं। बहुत जल्दी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होगी, जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। तो बिल्कुल लोड ना ले, घबराए नहीं। जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो होता आया है वो अच्छे के लिए होता है। बस इस बात को ध्यान रखें। पूरी ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, तो आपको लोड नहीं लेना है। हर अमावस्या पर अपने पितरों के नाम की धूप जरूर दें। गुड़ और घी से आप धूप दे सकते हैं। गाय के बने गोबर से आप कंडे बनाएं और कंडे जो है उन पर ही आप, गाय के गोबर के बने कंडों पर ही आप धूप दें। इससे आपके जीवन में बहुत सारी सफलताएं जो आपके नसीब में लिखी हुई है वो आपको ज़रूर मिलेगी। पितरों का आशीर्वाद आपको मिलेगा
उनका पूजन करें, उनको याद करें, हर अमावस्या पर धूप ध्यान दें। इससे आपके जीवन में हो रहे कलश अशांति दूर होगी, सुख संपन्नता मिलेगी और हमेशा लाइफ में अच्छी चीज़ें आपके साथ होगी, पॉजिटिविटी होगी और जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा रास्ता आपको दिखाई देगा। इसी बीच वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उनकी इच्छाएं भी पूरी होगी। आपकी सकारात्मक सोच से आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों में आपका योगदान रहेगा। किसी व्यक्तिगत कारण की वजह से किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यवधान आने से थोड़ा सा टेंशन हो सकता है। करियर के लिए थोड़ा गंभीर और विचारधान से आपको सोचना चाहिए, अच्छे से सोचना चाहिए। ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी कमज़ोर बना सकता है, इन कमियों पर काबू पाएं। कई परेशानियां आपके जीवन की हल होगी। बिजनेस में लाभदायक परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत अच्छा समय दिख रहा है, समय पक्ष में है, सकारात्मक अनुभव मिलने वाले हैं। पुरानी मेहनत के अंजाम अब आपको मिलने वाले, सफलता अब आपको मिलने वाली है। कोई रुतबा बढ़ने वाला है। कुछ लोग आपके पीठ पीछे षड्यंत्र व अफवाह फैला रहे हैं। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में गंभीरता और सहनशीलता का परिचय देने की आपको ज़रूरत है ना। बिजनेस में रुके हुए काम पूरे भी होने वाले हैं।